नमस्कार दोस्तों। महान लेखकों की श्रेणी के अंदर आज हम बात करने वाले हैं बैरन डी मॉन्टेस्क्यू, जो कि फ्रांस के रहने वाले थे और 17वीं शताब्दी में जो है इनका जीवन काल रहा है। ये कौन थे? मॉन्टेस्क्यू फ्रांस के राजनीतिक विचारक, न्यायविद, दार्शनिक, इतिहासकार और उपन्यासकार भी थे, जो कि 1689 से लेकर 1755 तक इनका जीवन काल रहा था। यानी ये करीब 66 ईयर तक जो है वो धरती पर रहे थे। आज हम इनके कुछ विचारों की बात करेंगे और दौर कोई भी क्यों ना हो, लेखकों ने हमेशा जो है वो हमें मार्गदर्शन दिया है और जो है बहुत कुछ जो है हमें सीखने को मिलता है। तो आज हम फ्रांस के जो लेखक हैं बैरन डी मॉन्टेस्क्यू के कुछ विचारों पर बात करने वाले हैं। मॉन्टेस्क्यू कहते हैं, किसी एक के साथ किया गया अन्याय भी सभी के साथ नाइंसाफ़ी है। कितनी बढ़िया बात है। किसी एक के साथ किया गया अन्याय भी सभी के साथ नाइंसाफ़ी है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एक व्यक्ति के साथ भी हो रहा है तो वो मान के चलें कि वो बहुत गलत है, क्योंकि ये कहते हैं ना, प्रकृति के खिलाफ है। आप अगर एक के खिलाफ अगर कोई चीज़ कर रहे हैं तो आप बहुतों के खिलाफ करेंगे और ये चीज़ जो है सही नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि एक के खिलाफ ही अन्याय हो रहा है, वो जो है सभी के साथ नाइंसाफ़ी है। फिर मॉन्टेस्क्यू कहते हैं, महान बनने के लिए लोगों के साथ खड़े रहें, उनके ऊपर नहीं। यानी होता है ना कि लोगों के साथ में रहें आप। ऊपर का मतलब हो गया अहम आ गया, पावर दिखाना, लेकिन लोगों के आप साथ में खड़े रहें, उनके दुख दर्द में खड़े रहें, तो आप वास्तव में एक महान व्यक्तित्व कहलाएंगे। आगे मॉन्टेस्क्यू कहते हैं, प्रकृति ने हर इंसान को एक जैसा बनाया है। ये बिल्कुल सही भी है। प्रकृति ने हर इंसान को एक जैसा बनाया है, लेकिन वे इस समानता को कायम नहीं रखते। हमें प्रकृति ने बनाया एक जैसा है, लेकिन हम क्या करेंगे, हमारे क्षेत्र के अनुसार, हमारी शिक्षा के अनुसार, हमारी हैसियत के अनुसार हम भेदभाव और अपने आप का एटीट्यूड जो है वो बदलना शुरू कर देते हैं, जबकि प्रकृति ने इंसान को एक जैसा बनाया। अच्छी बात है ना। इसीलिए कहते हैं महान लेखकों की आप ज़रूर पढ़ा करें आप, है ना। वहाँ से आपको जीवन दर्शन मिलेगा, बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो मिलेंगी। फिर बोलते हैं, मॉन्टेस्क्यू बोलते हैं, अगर हम खुश होना चाहते हैं तो ये आसान था। अगर हम खुश होना चाहते तो ये आसान था, लेकिन हम दूसरों से ज़्यादा खुश होना चाहते हैं, जो कठिन है। हम उन्हें उतना खुश मान लेते हैं जितना वे होते नहीं हैं। कहते हैं ना, खुशी का पैमाना एक अपना खुद का होता है। दूसरे की खुशी देखकर हम चाहें कि उनसे ज़्यादा खुश रह जाएं, वो करता ही नहीं। हो सकता है उनको कितनी दिक्कतें हों, तो जो है खुशी का एक अलग ही जो है स्वरूप होता है। फिर वो मॉन्टेस्क्यू कहते हैं, बहुत थोड़ा सा जानने के लिए भी हमें बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। ये आपको कॉमन चीज़ मिलेगी हर लेखक की। वो कहते हैं, लिखो पढ़ो, पढ़ो लिखो, पढ़ो लिखो। ये लिखने और पढ़ने में, ये केवल एजुकेशन शिक्षा जो हम क्लास लेते हैं वहीं तक ही नहीं होता है। जीवन में जो शिक्षा है वो हर वक्त आपको पढ़ने की ज़रूरत है। मान लीजिए मैं इसको पढ़ रहा हूँ अभी, मोटा मोटी रूप से मान लीजिए मैं समझता हूँ कि ये क्या चीज़ है, लेकिन इस चीज़ को पढ़ रहा हूँ तो बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिलती है। तो क्या रहा, बहुत थोड़ा सा जानने के लिए भी हमें बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत होती है। लास्ट जो है मॉन्टेस्क्यू की लास्ट जो है, आपको एक शिक्षा और बता देता हूँ। जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा सोचते नहीं हैं, जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा सोचते नहीं हैं, वो ही बहुत ज़्यादा बोलते हैं। गंभीर सोचें और मितभाषी बने। यानी अगर आप लिखेंगे, पढ़ेंगे और अगर आप सोचेंगे तो आप ना केवल कम बोलेंगे बल्कि अच्छा बनेंगे। और मितभाषी का मतलब बहुत मधुर और प्यारी बात करेंगे आप। तो इसी तरह के बढ़िया शिक्षाप्रद जानकारियों के लिए अपना बटोई विजन चैनल जो है वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आपका दोस्त भवानी शंकर बटोई।